हेलो फ्रेंड्स। बेबीलोन नाम का एक शहर आज से 8000 साल पहले यूरोफ्रेट्स रिवर के पास बसता था। बेबीलोन का राजा अपनी लड़ाई जीतकर वापस अपने शहर में आ चुका था। तब उसने अपने मंत्री से पूछा कि हमारे साम्राज्य की हालत क्या है। तब मंत्री ने बड़े दुखी होकर बताया कि महाराज, हमारे साम्राज्य की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ये पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाए। तब राजा ने मंत्री से पूछा कि बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान कौन है। मंत्री ने राजा को बताया कि अरकत नाम का इंसान बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान है। राजा ने अरकत को बुलाया और उसे विनती की कि वो लोगों को बताए कि वो किस तरह से अमीर बना था, क्योंकि कुछ साल पहले अरकत भी एक गरीब इंसान हुआ करता था। तब अरकत ने 100 लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कुछ टिप्स दी, जिन्हें फॉलो कर अरकत अमीर बन चुका था। उन्हीं टिप्स में से 5 टिप्स मैं आपके सामने आज बताऊंगा। इन टिप्स को मैं आज के सिनेरियो से रिलेट कर बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि आप कितना कमाते हैं, अब चाहे 10,000 कमाते हो या 1 लाख। आज से और अभी से आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से कि आपकी सैलरी में से 10% आप हर महीने सेव करेंगे अपने लिए। वो 10% पैसा आप किसी भी कारण के लिए खर्च नहीं करेंगे और बाकी 90% पैसा आप अपनी डेली लाइफ के लिए यूज कर सकते। टिप नंबर 2, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। आपने सेव किया हुआ 10% पैसा, वो बस सेव करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल महंगाई की वजह से या फिर टैक्सेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएंगे। इसलिए आपको उस सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है ऐसे एसेट्स में जिससे पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। बिकॉज एवरी गोल्ड यू इन्वेस्ट इज योर स्लेव एंड एवरी कॉपर इट अर्न्स इज ऑल्सो योर स्लेव। इसका मतलब जो रुपया आप इन्वेस्ट करोगे वो आपका गुलाम है, और जो पैसा वो रुपया कमाएगा वो भी आपका गुलाम है। अरकत अपना कमाया हुआ पैसा बैच पर लोगों को देता था, और जो बैच उसे मिलता था उसे भी वो लोगों को फिर से बैच पर देता था, मतलब कंपाउंडिंग। ऐसा करने से आपका एसेट्स कॉलम दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा और आप धीरे धीरे कर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। टिप नंबर 3, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब आप सिर्फ अब अगर अपनी सैलरी पर ही डिपेंडेंट हो तो सिर्फ आप 1 कदम दूर हो गरीबी के। इसलिए अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। आप साइड हसल्स कर सकते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम बहुत सारी साइड हसल्स कर सकते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं और शाम को आकर अपना टाइम सिर्फ टीवी देखने पर गवा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साइड हसल्स मतलब आप अपवर्क के साथ जुड़कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ई-कॉमर्स या फिर जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं वो कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन FBA से जुड़कर खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बस हमें कभी भी एक सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना है। टिप नंबर 4, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। अपने खर्चों को कम करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 होती है, फिर भी वो EMI पर आईफोन लेते हैं जिसकी प्राइस
80,000, 90,000 या फिर 1 लाख से भी ज़्यादा होती। इसके 2 कारण हो सकते। पहला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर प्लेजर कह सकते हैं हम उसे, या फिर दूसरा, शो ऑफ। जो पैसे हमारे नहीं हैं, हम उन पैसों से वो चीज़ खरीदते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम जानते भी नहीं और जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है और गरीब बनने का। ऑथर ने प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस हमें बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। जो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप प्लेजर के पीछे भाग रहे। जैसे कि महंगे नाइकी के शूज़ खरीदना, महंगे कपड़े खरीदना, महंगे होटल में खाना खाना या फिर आईफोन वगैरह लेना। इससे आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए प्लेजर मिल सकता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं। प्लेजर को पाने के लिए आपने जो कर्जा लिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस हमेशा के लिए चले जाएगी। इसलिए कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। टिप नंबर 5, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉसेस। मान लीजिए आपने सेव हुए पैसे आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और कुछ ABC नाम के कंपनी के शेयर्स खरीदे। लेकिन अगर जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉसेस। आपको उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके सेल्स कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, उसके डेली न्यूज़ से लेकर उसके फ्यूचर प्लान्स तक आपको सबका अपडेट रखना पड़ेगा। इससे आप अपने पैसों को गार्ड कर रहे हैं। ये सब छोड़कर आपने अगर मेरे मामा ने बताया, मेरे चाचा ने बताया या फिर मेरे गर्लफ्रेंड के भाई ने बताया कहकर स्टॉक खरीदने लगे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट कर आराम से बैठना आपका काम नहीं है, आपको उस पैसे को गार्ड भी करना होगा। ये सारी बातें मैंने जॉर्ज क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस बुक से बताई है। ये बातें मैंने आज के सिनेरियो से रिलेट कर बताने की कोशिश की है कि जॉर्ज क्लेसन क्या कहना चाहते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई शॉर्ट बुक है, अराउंड 120 पेजेस। अगर आप भी ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप अमेज़ॉन से जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।